तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसटीडी स्टूडियो 2.0 में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है दूरी और विस्थापन में अंतर। ये कक्षा 9 का सिलेबस है दोस्तों। इसमें पहला हमारा दूरी में क्या है, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई हमारा क्या कहलाता है, दूरी हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ तक गए, ये हमारा ये क्या लंबाई, जो जितना हम गए ये लंबाई हमारा क्या होगा, दूरी होगा। और इसमें देखो प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे यहाँ तक गया, उसके बाद ये प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बोलेंगे हम, इसको विस्थापन बोलेंगे। ठीक है ना। ये देखो ये दूसरा वाला है अदिश राशि, ये हमारा क्या दूरी हमारा अदिश राशि है, जबकि ये हमारा विस्थापन क्या सदिश राशि है। और अदिश राशि मतलब दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, और इसमें विस्थापन में परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है। तीसरा वाला हमारा पॉइंट क्या है, सदैव धनात्मक होता है, मतलब हमारा दूरी क्या सदैव धनात्मक होता है। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक गए, कुछ तो दूरी हम गए हैं, मतलब क्या ये सदैव धनात्मक रहेगा, दूरी हमारा क्या सदैव धनात्मक रहता है। और इसमें देखो इस तरफ तीसरा वाला हेडिंग क्या है, यह ऋणात्मक धनात्मक या शून्य कभी भी हो सकता है, मतलब यह ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इसमें चौथा वाला हेडिंग क्या है, दूरी में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं होती है, मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं होती। मान लीजिए एक वस्तु वहां से गया यहाँ तक ना, ये हमारा क्या ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होती है कभी भी हमारा शून्य नहीं हो सकती। जबकि विस्थापन क्या, इधर देखो विस्थापन हमारा क्या शून्य हो सकता है। मान लीजिए एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक गए, मान लीजिए हम यहाँ से गए यहाँ, उसके बाद दोबारा वापस यहाँ पर आ गए, ये विस्थापन हमारा क्या शून्य मतलब हो सकता है, दूरी शून्य नहीं होता है, जबकि हमारा विस्थापन शून्य हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ से गए, उसके बाद दोबारा यहीं पर आ गए, तो हमारा क्या विस्थापन शून्य हो सकता है। तो अब अगला वाला टॉपिक है हमारा चाल। तो गति में ये वाला हमारा टॉपिक है चाल। तो चाल क्या होता है दोस्तों, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। मतलब दोस्तों किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है दोस्तों। अब हम इसका लिखते हैं क्या फार्मूला, मतलब चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समयांतराल। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समयांतराल, मतलब एकांक समय में, मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी हमारा चाल कहलाता है। दूरी को हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, दूरी को दर्शाते हैं, मान लीजिए इसको लिख सकते हैं बराबर करके यस बटे में टी। ये हमारा क्या यस किसको दर्शा रहा है, दूरी को, और टी हमारा किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ये समयांतराल को। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। इससे या इसको चाहे ऐसे कह दो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ये किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। इसको हम चाल बराबर यस बटे टी, मतलब ये चाल बराबर दूरी को हम यस लिखते हैं, चाल को टी ना। तो अगला वाला है हमारा क्या है, चाल तीन प्रकार का होता है। चाल हमारा दोस्तों चार प्रकार का होता है। पहला होगा एक समान चाल, दूसरा होगा असमान चाल, और तीसरा हो गया औसत चाल, और चौथा हो गया दोस्तों ताक्षणिक चाल। मतलब हमारा चाल चार प्रकार का होता है, मतलब यह चार प्रकार का, ऐसे बोल सकते हो यह चार प्रकार का होता है। यह चार प्रकार का होता है। पहला हो गया एक समान चाल, मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा
समान समय में समान दूरी तय करता है तब वह एक समान चाल कहलाता है। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक समान समय में एक समान दूरी तय करता है तो हमारा क्या कहलाता है, वह एक समान चाल कहलाता है। पहला वाला दोस्तों हमारा हेडिंग है एक समान चाल। किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है तब वह हमारा एक समान चाल कहलाता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है तो वह एक समान चाल कहलाता है। अब इसके बाद मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु, मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है समान समय में, मान लीजिए समान समय ले रहा है, उसके बाद समान दूरी मतलब 10 किलोमीटर में मान लीजिए, उसके बाद जा रहा है, मान लीजिए 10 किलोमीटर हुआ, उसके बाद मान लीजिए दूरी हमारा टाइम कितना 10 मिनट ले रहा है, उसके बाद 10 किलोमीटर जा रहा है, उसके बाद 10 मिनट ले रहा है, दोबारा 10 किलोमीटर जा रहा है। मतलब वह समान समय में समान दूरी तय करता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है तब वह हमारा एक समान चाल कहलाता है। अब इसका दूसरा हेडिंग है असमान चाल। तो असमान चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है तो हमारा असमान चाल हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला वाला है दूसरा नंबर हमारा 4 में क्या हेडिंग है, असमान चाल। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है तो वह असमान चाल कहलाता है। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है तब वह हमारा असमान चाल कहलाता है। और तीसरा वाला है हमारा हेडिंग है औसत चाल। तीसरा वाला हेडिंग है हमारा औसत चाल। चाल में मतलब हमारा 4 प्रकार हुआ, उसमें तीसरा वाला अब है औसत चाल। द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, औसत चाल। तीसरा वाला हमारा औसत चाल। औसत चाल कहते हैं। मतलब दोस्तों किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं औसत चाल बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर देखो, चली गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात। मतलब ऊपर लिख देंगे क्या, कुल दूरी और बटे में लिख देंगे कुल समय। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब इसमें हमारा दोस्तों चौथा वाला हेडिंग है तात्क्षणिक चाल। इसमें दोस्तों हमारा चौथा वाला हेडिंग है तात्क्षणिक चाल। हेलो दोस्तों, अगला वाला हमारा क्या, औसत चाल हो चुका है। उसके बाद एक समान, असमान, औसत चाल, ये तीनों हो चुका है चाल में। अब चाल का चौथा नंबर मतलब है, चाल 4 प्रकार का हुआ था बताया ना, इसमें चौथा नंबर है हमारा क्या है, तात्क्षणिक चाल। मतलब तात्क्षणिक चाल क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल कहलाता। मतलब किसी निश्चित क्षण पर, मतलब कुछ समय के लिए, इसमें टाइम क्या,
अल्प लग रहा है और अल्प टाइम लग रहा है, तो इसमें अल्प दूरी भी चलेगा। मतलब किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाता है। तो दोस्तों हम इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तात्क्षणिक चाल बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो जब इसमें टाइम हमारा छोटा लग रहा है, मतलब हमारा टाइम जब छोटा लग रहा है तो दूरी भी हमारा क्या छोटा ही होगा, और ये किसके बराबर है, तात्क्षणिक चाल के बराबर है। इसमें दोस्तों हमारा क्या है, डेल, इसको हम बोलते हैं डेल या डेल्टा बोल सकते हैं। डेल्टा यस बराबर डेल्टा टी, मतलब ये डेल्टा टी का मतलब ये बहुत कम समय, मतलब कुछ क्षण के लिए काम करता है बस। अब जब टाइम थोड़ा सा लगेगा, मतलब कुछ क्षण के लिए, तो उसमें क्या दूरी भी थोड़ा सा ही चलेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक चाल। और उसके बाद अगला वाला दोस्तों हमारा मान लीजिए चाल, तो चाल चार प्रकार हुआ, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। ये हमारा चाल चार प्रकार हुआ, चाल हो चुका है। अब अगला वाला दोस्तों हमारा है हेडिंग वेग क्या होता है। अब देखते हैं दोस्तों वेग के बारे में। अगला वाला हेडिंग क्या है, वेग। वेग क्या होता है, सुनो पहले, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाता है। मतलब कोई भी गतिमान वस्तु या पिंड है ना, कोई भी गतिमान वस्तु या पिंड है, एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो अब आगे हम क्या वेग का फार्मूला भी लिख सकते हैं। वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय। अब देखो दोस्तों इसमें कहा है एकांक समय, तो इसमें क्या एकांक मतलब कुछ समय, तो क्या लिख सकते हैं, समयांतराल। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समयांतराल। मतलब गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, विस्थापन। हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, विस्थापन और समयांतराल के गुणन, विस्थापन और समयांतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। इसको देखते हैं कैसे आगे, मतलब इसको कैसे लिखते हैं। विस्थापन को हम यस से प्रदर्शित या यस से दिखाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, डेल यस बटे डेल टी। जब हमारा समय क्या अल्प लग रहा है, तो हमारा विस्थापन भी क्या अल्प, मतलब बहुत छोटा होगा। तो मतलब गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी हमारा वेग कहलाता है। वेग को हम ऐसे लिखते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो उसको हम डेल एस बटे डेल टी से लिख सकते हैं। अब वेग हमारा जैसे दोस्तों चाल हमारा चार प्रकार का हुआ, एक समान, असमान और औसत और तात्क्षणिक चाल। अब इसमें भी हमारा चार प्रकार का है, एक समान वेग, असमान वेग और है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अब देखते हैं इसमें पहला हेडिंग हमारा एक समान वेग, ये हमारा चार प्रकार का होता है। दोस्तों पहला वाला हेडिंग है एक समान वेग। किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन यदि होता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक समान वेग। मतलब इसका फार्मूला से ऐसे बना सकते हो, वेग बराबर, वेग को हम क्या v से दिखाते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन होता है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, समान वेग कहलाएगा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन होता है, तो वह एक समान वेग कहलाएगा।
किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन हो तो वह एक समान वेग कहलाता है। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों असमान वेग। असमान वेग किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन नहीं होता है तो हमारा वो क्या कहलाता है? असमान वेग। तो हम इसी में क्या लिख सकते हैं? दूसरा वाला दोस्तों असमान वेग। क्या लिखते हैं दोस्तों? असमान वेग। तो यहां पर असमान करते किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन नहीं होता है। क्या दोस्तों? नहीं होता, उसे हम क्या बोल देते हैं? असमान वेग। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन नहीं होता है तो वह असमान वेग कहलाता है। अब इसमें देख लो तीसरा वाला हेडिंग क्या है? औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा मतलब कुल समय और कुल विस्थापन के अनुपात को क्या कर सकते हैं? औसत वेग। मतलब कुल समय किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल समय और कुल विस्थापन के अनुपात को क्या बोल सकते हैं? औसत वेग। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल विस्थापन के अनुपात को क्या बोलेंगे? औसत वेग। क्या बोलेंगे दोस्तों? औसत वेग। अनुपात को औसत वेग कहते हैं। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत वेग। तो औसत वेग बराबर हम क्या लिख सकते हैं? औसत वेग बराबर क्या? कुल विस्थापन और कुल समय। कुल विस्थापन और बटे में क्या? कुल समय। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे हम? औसत वेग। अब इसमें चौथा वाला हमारा दोस्तों हेडिंग है तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं?